ये इस बार मानो बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा ये पब्लिक है ना। बोल के रखा है मामा अब जेब हाउस में दिखेगा नहीं। थोड़े देर बाद तो बिल्कुल निकलने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं वो। तो क्या बोलते हैं ना घड़ा भरता है बोले तो वाला है। हाँ ये शिक्षित युवा जो बोल रहे हैं वही सही है क्योंकि हाँ मामा बच पाएगा नहीं बचेगा। हाँ ये जो जगह जगह पब्लिक है ये ऐसे ही नहीं संघर्ष कर रही है। इनकी मूलभूत आवश्यकता और अधिकार जो राइट्स आपने एक जगह क्वारंटाइन कर दिया है तो उसे हम आज़ाद करेंगे आने वाले समय में। हम उनकी काम दीवार आज बात करें हम उनकी काम दीवार रहेंगे गुलाम अरे नहीं करेंगे सलाम, नहीं रहेंगे गुलाम अरे नहीं करेंगे सलाम। आदिवासी राज झुकेगा नहीं साला, कोई से नहीं डर जाए हम जो हर वाला, जो हर वाला, जो हर वाला। फिर हम आदिवासी सोली कुरुड़ा छोरा आदिवासी, मुझ पर ताव दीन फिर देना हो आदिवासी। जोहार साथियों, आपके आंखें देख रही है बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती मनाते हुए जोहार के योद्धा लोग।
जोहार जमरा। जय जोहार। जोहार। हम तीर काम की बारे आज बात भया हम तीर काम की बारे आज बात भया विधानसभा संभाल ले जिसके बस में है, हमने जय जोहार का उंगला छेड़ दिया है। आने वाले समय में मामा गुटली बांध के रख ले। जय जोहार। बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मनाते हुए आदिवासी लोग ना ही जनजाति और ना ही वनवासी सिर्फ आदिवासी और हम भी शेर आदिवासी बुदली विधानसभा को जिसमें दम है वो संभाल ले। क्या लगता है इस बार मामा बच पाएगा? नहीं है ना, नहीं बचेगा। मामा तो ठीक है, उसके नीचे वाले जो चाटुकार वो थोड़ा ठीक नहीं, चापलूसी करने वाले। हाँ चापलूसी करने वाले जो ठीक है वो ठीक नहीं, वो नहीं है ना। वो यही है, इस बार मामा बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा ये पब्लिक कोई चांस नहीं है ना। पब्लिक ने अभी से बोल के रखा है मामा अब तो सेम हाउस में दिखेगा नहीं। थोड़े दिन बाद वो बिल्कुल नहीं दिखने वाले हैं, एमपी छोड़ने वाले हैं वो। तो क्या बोलते हैं ना, बुन करके घड़ा भरता है, बोले तो घड़ा भर ही गया है। बस महीने में फूटने वाला है। हाँ ये शिक्षित युवा जो बोल रहे हैं वही सही है, क्योंकि अब मामा बच पाएगा नहीं बचेगा। हाँ ये जो जगह जगह पब्लिक है ये ऐसे ही नहीं संघर्ष कर रही है। इनके मूलभूत आवश्यकता और अधिकार जो राइट्स आपने एक जगह क्वारंटाइन कर दिया है, तो उसे हम आज़ाद करेंगे आने वाले समय में। इसलिए नहीं तो अभी हाँ हजूर से कम 100 बंदे आते हैं, है ना। हाँ तो अभी ये जो गवर्नमेंट ये फ्यूचर में नहीं ये जो चल रही है ना, वो गवर्नमेंट का एक ही मैटर रहा कि आपने खुद की जेब भरने के चक्कर में हमको सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। जो मामूली आदमी का जो हक है उसके बारे में ध्यान नहीं दिया, और जो बड़े उद्योगपति हैं उसी का सपोर्ट किया। इसीलिए अभी इस समय जो आदिवासी लोग हैं वो भी रोड पे उतर चुके हैं और अपना हक जो मांग रहे हैं। तो पहले तो हुआ लिखित आवेदन,
और अब बहुत सारा ऐसा मूवमेंट था, हम लोगों ने कार्य किया है, हमारे निर्माण क्षेत्र वालों ने, पूरे भारत देश के आदिवासी मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। फिर भी ये गूंगी, बहरी, अंधी, ये लंगड़ी सरकार जो विकलांगपन होने का जो नाटक कर रही है, ज़्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। हाँ, वो उसको अच्छी तरह से पता है कि इस बार जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में वो अंधी बहरी जो भी सरकार है वो घर बैठ जाएगी। हाँ, तो वजह ये रही है कि आपके, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा लेकिन अब कहने पड़ रहा है, आपके जो प्रशासनिक अधिकारी है, आपके जो ईएम से लेकर पीएम से लेकर जो छोटे छोटे झाड़ू लगाने वाले भी आपके कर्मचारी अपने आप को मोदी या फिर शिवराज सिंह चौहान ही मानता है। क्या है, पब्लिक का जो आपने कोई सा साइन सिग्नेचर करने वाला सिस्टम को आपने सब भ्रष्टाचार में संलिप्त कर दिया, जिसकी कोई ये अनलिमिटेड कहानी हो गई। सीमाएं नहीं है, सीमाएँ नहीं है, सीमाएं पार कर चुके हैं वो लोग। हाँ, और हदें पार हो गई है, हदें पार हो गई है। अब उनको समझना चाहिए, अभी भी समय है उन लोगों के लिए। हम अभी भी उनके साथ है, लेकिन अगले समय में हम आपके साथ नहीं हैं, जो भी आने वाली सरकार है। हाँ, क्या करें, मजबूरी है। आपने हमारे अधिकार को ये खन्यामा डाली कुछ दे दो समझ ले, या फिर अचार बना के खा गए। और एक तो बेकलाक भर्ती आप दे नहीं रहे, और दूसरी बात यह है कि इसीलिए जो है पब्लिक आज जगह जगह बड़े बड़े इवेंट्स कर रही है, और आप ये ना समझे कि आप वैसे ही सत्ता में संलिप्त रहेंगे। और ये जो नाटक करते गौरव दिवस मनाने वाले, ये नाटक भी आपका ज़्यादा दिन तक देर तक टिकने वाला नहीं है, नहीं चलेगा, है ना। ये क्या है, हम आखा वगैरह वगैरह कुछ ये डाल के रखे हैं आपने। अभी भोपाल में आपका प्रोग्राम भी कल परसों 12 तारीख को रहा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जो चीज़ें संविधान के अकॉर्डिंग है वो बनी रहे, यथावत रहे, बेकलाक भर्तियाँ निकलती रहे। समय समय पर जो एजुकेटेड लोग हैं अपनी ये शिक्षा पूरी करके जॉब ले ले, क्योंकि माता पिता का भी यही सपना रहता, हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो वो जॉब करे। क्यों दादा, ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। अभी जो समय है पढ़ाई का, आपने पढ़ाई को भी नष्ट कर दिया, शिक्षक भर्ती दे नहीं रहे, और बच्चे लग गए हैं वाईफाई में, फ्री फायर में। तो कहीं ना कहीं समाज को दुख है इस बात का। इसलिए समाज के शिक्षित वर्ग ने ये सोचा कि नहीं, अभी इस तरह से रहेंगे तो समाज बच नहीं पाएगा। इसलिए जो मूवमेंट चलता रहेगा, कहीं ना कहीं आप देखते रहेंगे, और लोग धीरे धीरे ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सोशल मीडिया के अनुसार आपको बता रहे हैं। हाँ, आज जिन महापुरुषों को हम फूल अर्पित कर रहे हैं, इनकी बदौलत से आज हम यहाँ बैठे हैं। इनके संघर्ष के कारण आज हम बैठ पा रहे हैं, इसलिए हम इनको पूछ रहे हैं। तो हमें भी ऐसा ही काम करना है जो हमारे महापुरुषों ने किया है, इसलिए आज हमको पूछ रहे हैं। इन सभी महापुरुषों के संघर्ष को इसी रूप में हमें निकल ले रहे हैं, उनके लिए आज मन बोल रहे हैं, पूरा संभव है। इसलिए हम बताइए माला अर्पण की रूपरेखा चल रही है। इसी के साथ मैं हेमंत भाई को अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूँगा। हेमंत भाई के लिए जोरदार तालियां। हेलो, मेरा नाम हेमंत कपूरिया है और माइक पास में कर लो। संघर्ष कदम पाए में असली आज़ादी पलती और इतिहास की ओर चलता है, जिस ओर जवानी जलती है। ये हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने हमको कह के गए हैं, क्योंकि 25 साल में उन्होंने करके दिखाया। यहाँ इतने लोग बैठे, इसमें से एक ने जो काम कर दिखाया, जिन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में काम दिखाया है। उनका संघर्ष बहुत ही संघर्ष। बाबा साहेब कंचा मामा बिरसा मुंडा और हमारे जो पुरखे हैं, उनकी बदौलत से आज हम उनके मार्गदर्शन से जो चिंगारी फूंक है, अगर वैसे ही हम
इनके मार्ग पर चलने के बाद में इनका रास्ता अपनाते हैं तो कितने पेंचा मामा और बिरसा मुंडा पैदा हो जाएंगे और जो कायनात है उसको पलटने में कभी देर नहीं होगी। इसी के साथ बताया कि संविधान को पढ़ना है, हमारे पुरुषों के मार्गदर्शन पे चलना है। तो राम समुदाय में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जैसे हमारे पुरखे, हमारे जो दादा परदादा पापा ये है, अब हमने संविधान कुछ हद तक पढ़ लिया है, हमने पेंचा मामा को मान लिया है, बिरसा मुंडा का मान लिया है। तो ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं आने वाले समय में हम सबको बदल देंगे, चाहे ये कैसे भी आ जाए, चाहे संविधान से आ जाए। आज जो हम कह रहे कि आदिवासी शेर है, वाकई में हम आदिवासी शेर थे और हैं और रहेंगे। रास्ते में भी छेड़खानी की जाती है। क्या बच्चियों को इतनी आजादी नहीं है कि वो उनकी अपनी मर्जी से जी सके, है या नहीं? अपनी माता बहन के घर के बाहर नहीं निकल सकती, क्या काल कोठरी में बंदी रह सकती है? क्या मामा के घर पे उनकी माता बहनें क्या घर में रहती है, रोड पे नहीं आती है? क्या उनकी माता बहनों को कभी ऐसी, क्या मामा की माता बहनें को इस तरह की कभी उनको इस तरह की गलती ना हुई, उनके साथ छेड़खानी नहीं हुई? हमेशा दलित और SC OBC वालों के साथ क्यों होता है ये? कभी अमीरों के साथ क्यों नहीं हुआ? कभी आपने सुना है कि अमीर की बेटी के साथ या अमीर की महिला के साथ आज वहाँ पर छेड़खानी हुई? हमेशा यही सुनते हैं कि आज वहाँ पर एक दलित बच्ची के साथ ये रेप हुआ, आज उसके साथ छेड़खानी हुई, पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि आदिवासी कहते हैं भाई कि आदिवासी बस कुछ बोलना नहीं जानते, सिर्फ जुल्म सहना जानते हैं। आदिवासी जुल्म सहेगा नहीं, अब जुल्म उन पर करेगा। मामा देख लो, आदिवासी है अम्मी, हम बता देंगे कि हमें जुल्म सहना नहीं, अब जुल्म करना भी आता है। मैं अपनी वाणी को इसी तरह विराम देती हूँ। हॉस्टल भी पहुंच गए, सिर्फ बहुत भगाई थी पुलिस उस टाइम पे। पैसों से लाल पन्नी सफेद पन्नी क्या लालच देते थे हम, आने दो समय। इनको कैसा लालच देंगे कि नामो निशानी नहीं बचेगा। हेलो, कैसे लड़ोगे अपना रे अधिकार, अपना रे अधिकार, अपना रे अधिकार। कैसे लोगे कैसे लड़ोगे लेने अधिकार, कैसे लड़ोगे कैसे लोगे अपना रे अधिकार। बड़ा बड़ा तारा, बड़ा बड़ा ता दिखावे पे जावे, बड़ा बड़ा ता दिखावे पे जावे, बिचला बिचोलियों में यारी निभावे, बिचला बिचोलियों में यारी निभावे। अरे हो गया रे छोटा लाचा, अरे जोरदार ताली बजाइए। मैं ज्यादा घुमाने फिराने वाली बात नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे आऊंगा। सारे संवैधानिक अधिकार तो दीदियों ने, भैया ने, सबने बता ही दिया, लेकिन एक ही बात बोलूंगा मैं, अपने को सबसे पहला प्रथम स्थान देना है शिक्षा को। पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए शिक्षा वो स्वर्ण का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा और जो नहीं पिएगा वो जानवर का रेंगा रहेगा। तो इसलिए शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है। और राजनीतिक की बात तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं जुड़ा हुआ हूँ इसलिए, लेकिन समाज से सबसे प्रेम है मेरे को। सबसे पहली बात है कि समाज से बहुत प्यार करता हूँ मैं। मुझे रात को पता चला कि यह कार्यक्रम में 4 बजे से मैंने लोगों को फोन लगाया और हम लोग आ गए। और मध्य प्रदेश में भी किसी को कोई काम आता है, तकलीफ होती है तो मुझे कॉल करना, मेरा पर्सनल नंबर लेना। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं, लेकिन एक ही बात है, सभी लोगों से 15 साल से लेकर युवा लोगों से एक ही निवेदन कि अपना ध्यान पढ़ाई पर रहे, पढ़ोगे। और एक बात यहाँ पे सरपंच है कि अभी वर्तमान सरपंच या पूर्व है, आपको बुरा नहीं लगेगा, एक बात प्रश्न पूछूंगा मैं, आप सरपंच कैसे बने?
जो भी आपके मन में बता दो, आप सरपंच कैसे बने? वोट बैंक से। या जनपद सदस्य है, कोई भी हो, आप भी कैसे बने हो? 2 मिनट का समय लूंगा बस। हेलो, आशीर्वाद से बनाओ। गलत है आपका जनता का आशीर्वाद। आप संवैधानिक अधिकार से बने हो। आप जब संविधान के तहत गिरे थे तो आप जनपद या सरपंच बन ही नहीं सकते। जय जौहर का नारा है। धनी हमारे आदिवासी समाज को मेरा क्रांतिकारी जोहार, सेवा जोहार। साथियों, आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके पीछे एक लंबी लड़ाई है और इस कार्यक्रम को करने के लिए एक एक बंदे ने अपनी जी जान लगाई है और उन्हीं के बदौलत आज ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो सका। साथियों, मैं सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आए हमारे मुख्य अतिथि जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, कीमती समय दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।